अनुभव सिंह, हितेश, अभिषेक, ललित, गौरव, ध्रुव, राहुल, प्रियांशु, पवन, सोनू, साहिल, शायर, अशोक, कुणाल, संदीप, जॉय, माहिर, हिमांशु एंड शिव रघुवंशी। तो भाई आप सारे लोग अपने जो इंस्टाग्राम के डीएम है वो चेक कर लो। कल मैंने बोला था वो गिव अवे के बारे में, और आपको याद होगा मैंने रोमन और सोलो में से किसकी क्या प्रेडिक्शन है उसके लिए पूछा था। तो ये पहले के 10 अब के 10 मैंने एक साथ ही कर दिए हैं। और यार जब डीएम में बताओगे ना अपनी सारी डिटेल्स तो अपना पिन कोड जरूर मेंशन करना, वरना यार मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो अब तक हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है सारी डिलीवरी करने का। बाकी यार जिन लोगों ने पहले कर लिया ना, मैंने देखा 2-4 लोगों ने मेरी नज़र में आया, उन्होंने पहले जिनको मिल चुकी है टी शर्ट उन्होंने भी किया। तो भाई आप ऐसा करो मत, क्योंकि फिर हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। एक बंदा वैसे ऐसा भी था भाई जिसने फॉलो नहीं किया था। तो भाई दिल के थोड़ा ज़्यादा करीब आओगे तो फिर गिव अवे जीतने का चांस भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। बाकी चलो नेक्स्ट अभी बहुत जल्दी मैं दोबारा से करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी फिर चिपके रहो और फॉलो कर सकते हो आप हमको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ठीक है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 610 एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द नेम ऑफ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो आपको पता है ब्रॉक लेसनर के बारे में तो यही वाली कन्वर्सेशन चल रही है इस समय कि बंदे का रिटर्न कब होगा, कब वो वापस आएगा, कब हम जो बहुत सारे ब्रॉक लेसनर के फैंस हैं वो दोबारा से हमको WWE प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेंगे। तो देखो टीजेस तो WWE के चलते रहते हैं, अब कुछ एक अलग चीज़ हुई है। तो अगर आप एक्साइटेड होना चाहते हो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ सुनने लायक तो है। तो WWE ने क्या किया, उन्होंने 2020 के मेंस रॉयल रंबल का एक डायरेक्टर्स कट पोस्ट किया, जो कि पूरी रॉयल रंबल ही है। उसमें डायरेक्टर्स कट का मतलब ये मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता चला था अंडरटेकर की वो स्ट्रीक टूटने वाले मूवमेंट से, क्योंकि वहीं से बिल्कुल अलग अलग एंगल से उन्होंने दिखाया था। तो ऐसे इन्होंने एक तरीके से रॉयल रंबल मैच ही पोस्ट किया हुआ है, लेकिन WWE के यूजुअल वो हार्ड कैम वाले कैमरा एंगल से नहीं, बल्कि अलग अलग एंगल से। और भाई आपको पता है 2020 की रॉयल रंबल जो है वो कैसे ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही एंटर किया था और उसके बाद फिर हमने देखा था वो ड्रू मैकिंटायर उनको एलिमिनेट भी किया था। तो WWE भैया देखो अब किस मौकों पर डाल रही है। रॉयल रंबल भी नजदीक है, रॉयल रंबल का मैच भी डाला और वो हेविली किसके अराउंड है, ब्रॉक लेसनर के अराउंड है। बाकी अलग अलग चीज़ों के अंदर ही ब्रॉक लेसनर के मेंशन को WWE आपको पता है कि ऐसा जाने नहीं देते, उनको कहीं ना कहीं से वो लेके आ जाते हैं। जैसे वो डीन एम्ब्रोस के नेम को कई बार हटाने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ एफर्ट दिखता नहीं है ब्रॉक लेसनर के लिए। तो अगेन आप इसको उससे मतलब वो है ना डॉट्स अगर कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे कि भाई रॉयल रंबल और फिर ये। अब देखो यार ब्रॉक लेसनर के बारे में तो मैं आपको बार बार ही बोलता रहता हूँ ना कि इनके बारे में शायद ही किसी डर्ट शीट्स की तरफ से हमको पता चलेगा। ऐसा ही होगा कि बंदा आ ही जाएगा एक दिन, या फिर अगर कुछ और ही है तो फिर उस सीन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। एक तो वो लीगल पचड़ों वाला भी जो ड्रामा है काफ़ी कुछ चलता है ना, तो वो क्रिएटिव चीज़ों के आड़े आ जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन ट्रिपल एच ने बोला ही था भैया ब्रॉक लेसनर तो अपना काम कर रहा है, घर पे है, जब उसको आना होगा तो आ जाएगा। तो उस होप के साथ हम आगे WWE में डेफिनेटली जी सकते हैं। बट अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है मैंने चैनल पर शेयर किया था गोल्डबर्ग के बारे में कि भाई ये जो है 27 जनवरी का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वहां पर आएंगे। बट अब कुछ ऐसे प्लान है कि गोल्डबर्ग नहीं आने वाले। मतलब ये जो गुंथर के साथ उनका हुआ था तो लग रहा था भैया इनका तो क्राउन ज्वेल में मैच है, फिर वहां पे भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद रेसलमेनिया के लिए हो सकता है, वो तो अभी भी WWE कर ही सकती है। मुझे लगता नहीं वैसे गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच रेसलमेनिया में करना चाहिए, क्योंकि वो रेसलमेनिया जैसी स्टेज के लिए फिर सही नहीं होगा। हाँ भैया मैं भी उसी वाली साइड में ज़्यादा रहता हूँ कि मैं ऐसे ज़्यादा पीछे नहीं भागता भैया, एक बहुत तगड़ा रेसलिंग मैच मुझे चाहिए रेसलमेनिया में। मेरे को स्टोरी से ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वो स्टोरी वैसे भी मुझे लगता नहीं गोल्डबर्ग गुंथर इतनी दे पाएंगे। गोल्डबर्ग को इससे बड़ा किसी और चीज़ में रेसलमेनिया में बुक किया जा सकता है। बट फिलहाल तो WWE के लिए कोई WWE के पास गोल्डबर्ग के लिए कोई क्रिएटिव प्लान्स है ही नहीं, और अभी के हिसाब से गोल्डबर्ग नहीं अपीयर हो रहे मंडे नाइट रॉ में। तो क्या इनकी कुछ लड़ाई वगैरह हो गई है, क्योंकि इन्होंने तो एडवांस में अनाउंस कर दिया था कि 2025 में ये WWE में ही रिटायर हो रहे हैं। इवन ये भी रूमर आया था कि एक नहीं बल्कि 2-3 मैचेस भी हो सकता है गोल्डबर्ग रेसल करें। तो या तो कुछ गड़बड़ हुई है इनके बीच में, कुछ पैसों को पता नहीं यार, कुछ क्या ही स्पेकुलेट करें इसके बारे में, बस नहीं आ रहे वो जो कि WWE का ओरिजिनल प्लान था। तो थोड़ा सा तो है कि भाई गोल्डबर्ग आ जाते तो थोड़ा वो स्टार पावर वाली फीलिंग हो जाती है किसी शो में कि भैया स्टार सो लोडेड है, तो वो वाली फीलिंग शायद लग रहा है इस रॉ के एपिसोड में मिस रह जाएगी। ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड फाइनली अब कुछ बड़ी चीजें होने जा रही हैं। आपको पता है WWE किसी एक पॉइंट पर हमको लेके जाना चाहती है, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत ही स्लो मामला चल रहा होता है। फिर वो पॉइंट आ जाता है तो लगता है अब नेक्स्ट चैप्टर क्या, तो वही हुआ। रोमन रेंस ने उला फाला जीत ली है, सोलो सिकोवा अब जो है
ट्राइबल चीफ रहे नहीं है, वो सस्ते ट्राइबल चीफ ऑफिशियली उनको आप ये वाला टैग दे सकते हो। बट अब ये ट्रिपल एच का ही डिसीजन है कि जो सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन है उसको ब्लड लाइन नहीं बुलाया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था कि रोमन रेंस के जाने के बाद जब ये ओजी ब्लड लाइन का फॉर्मेशन नहीं भी हुआ था, रीयूनाइटेड नहीं भी हुई थी, उससे पहले ब्लड लाइन सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को ही कह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि उलाफ फाला रोमन रेंस के पास आ चुकी है तो वो जो है ये वाला भी हक खो चुके हैं अपने आप को ब्लड लाइन कहने का। तो आगे से ब्लड लाइन नेम नहीं रखने वाले अपना, ऐसा हमको जो इनसाइड सोर्सेज है उनकी तरफ से पता लगा है। और ये भी स्पेकुलेशन है, मुझे पता नहीं इसके ऊपर मैं कितना ज्यादा बोल सकता हूँ कि सच होगा या नहीं, लेकिन प्लान्स शायद ये भी है कि सोलो सिकोवा को मंडे नाइट रॉ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यू लेके चली जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जो पूरी बैड ब्लड लाइन है, सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन है, क्या वो बिखरने वाली है? क्योंकि यही तो हुआ था जब रोमन रेंस के पास से भी चैंपियनशिप गई थी, सोलो सिकोवा ने कुछ अपना ही काम शुरू कर दिया था। और वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रोमन रेंस 2.0 वाली स्टोरी लाइन किसी भी वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू कर सकती है, पूरा उनके पास मौका है सोलो सिकोवा और जेकब फाटू वाला सीन करने का। बाकी इन रूमर के ऊपर थोड़ा सा और घी डालने का काम करे आग के ऊपर, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो टामा टोंगा ने ट्वीट किया, अभी जस्ट ये किया है यहाँ पे ब्लड इन और ब्लड आउट, ब्लड वाली इमोजी के साथ। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, जाने वालों में से सोलो सिकोवा हैं, आने वालों में से वो सारे लोग जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आने, मतलब फ्यूचर ब्लड लाइन रोजगार योजना के तहत आने वाले, वो सारे मैं आपको बता ही चुका हूं। तो क्या यहाँ सब नई ब्लड लाइन भी फॉर्म होगी, रोमन की ब्लड लाइन, फिर सोलो की ब्लड लाइन, अब जेकब फाटू की ब्लड लाइन? तो वही मैं कह रहा हूं ना कि एक बड़ा चैप्टर ऐसा लग रहा है यहाँ से ओपन होने वाला है। ये आने वाले 3-4 महीने रेसलमेनिया तक हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चलने वाला है ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ, क्योंकि ये रोमन रेंस का तो एक बहुत बड़ा पंगा खत्म हुआ है। तो अब उनके नज़रिए से भी आगे ब्लड लाइन कैसी है, क्योंकि फ्रेश तुमको करना पड़ेगा, ये नहीं तुम जे जिमी सैमी रोमन ये सब करते करते कितनी चीज़ें बना लोगे। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होनी चाहिए स्टोरी लाइन के हिसाब से, जैसे हमने सैमी ज़ेन के आने के बाद देखा था, रॉक के आने के बाद देखा था। हाँ, रॉक आ रहे हैं फिर तो सारा जो कहानी है, जो नज़ारा है वही चेंज हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे ब्लड लाइन की स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि ब्लड लाइन के बहुत सारे लौंडे हैं ऑलरेडी, स्टोरी आगे चलती रहेगी, मैं नहीं मानता कि ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि स्टोरी लाइन में फिर वैसा मजा भी होना चाहिए, जबरदस्ती का ब्लड लाइन कह के तुम आगे बढ़ा नहीं सकते, जैसा कई बार हमको ब्लड लाइन की स्टोरी में, ये रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की स्टोरी में भी फील हुआ है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू एक शो बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे आप कैसे दिख रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इन चीजों के ऊपर जब बातें होती है तो हर कोई बंदा थोड़ा सा सेंसिटिव तो होता है। तो ये एक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये आई थिंक काफी ज्यादा पॉपुलर अकाउंट है इनकी तरफ से, मतलब इन जनरल मेन स्ट्रीम में क्या चीजें हो रही होती है वो चीजें यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे रिया रिप्ली की ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने पोस्ट किया कि पहले रिया रिप्ली ऐसी दिखती थी और उसके बाद जब वो जजमेंट डे में आई, और इवन जजमेंट डे में भी क्या है, जब वो एनएक्सटी में भी थी उससे पहले भी उनका ऐसा ही लुक रहता था। तो थोड़ी सी ऐसे खतरनाक सी, थोड़ी डरावनी सी अब उन्होंने अपना जो लुक है उसको बना लिया। तो फिर लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि भाई यार पहले वाली जो रिया रिप्ली है वो ज़्यादा बेटर थी। इसका रिया रिप्ली ने यहाँ पर ये रिप्लाई किया और उन्होंने उन सारे लोगों को ही उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया जो कि उनको बोल रहे हैं कि यार तुम ऐसे दिखती थी अब तुम ऐसे हो। रिया रिप्ली ने बोला यार मैं अपने आप को ज़्यादा पसंद करती हूँ अब मैं जैसी दिखती हूँ। और यहाँ पे फिर लोग उनको थोड़ा प्रेज भी कर रहे हैं कि हाँ भैया तुम अपने लिए स्टैंड करती हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आई थिंक यही बहुत बकवास सी बात है एक सोशल मीडिया का इन जनरल पॉपुलर होने की, कि लोग फिर अलग अलग बातें तुम्हारे बारे में बोलते हैं। और अगर वही बात है कि चमड़ी मोटी नहीं है तो फिर थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। वैसे रिया रिप्ली को हो नहीं रही है ऐसी, लेकिन लोग कुछ अलग अलग ही बातें बोले जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि यार मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है इतना ज़्यादा, अपने काम धंधे पर ध्यान दो तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और आयरनी क्या है, मैं भी इसी बारे में बात कर रहा हूँ बट मैं तो मज़े से कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा इतना क्रिटिक बन के बोल रहा हूँ इसके बारे में, इसलिए कहता हूँ कि चल रहा हो बस। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि निकी बेला पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ सकती हैं दोबारा से, ऐसा उन्होंने टीज किया है। अब आ सकती हैं नहीं बल्कि मैं बोलूंगा आ रही हैं, क्योंकि अब सोर्सेज की तरफ से ये बातें आई हैं कि निकी बेला और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में जो डील है, जो बातें हैं वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और आने वाले हफ्तों में निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में भी अब आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे जाएंगे। और मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निकी बेला रेगुलर होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा। ये ऐसा नहीं होगा कि शायद सिर्फ एक चीज के लिए वो आ गई। और इस टाइम पर अगर वो आ रही है तो यहां से आई थिंक इट इज सेफ टू से कि वो रेसलमेनिया में कंपीट भी करेंगी, क्योंकि जिस टाइम पर वो उनको लेके आ रहे हैं, आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू उन वाली स्टोरी लाइन से दूर ही रहती है जिनका रेसलमेनिया में कुछ लेना देना नहीं होता। तो अगर वो आ रही हैं तो रॉयल रंबल में ना सिर्फ एक सरप्राइज एंट्रेंट बन के, लेकिन वहां से उनका रोड टू रेसलमेनिया भी शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके भी अगेंस्ट हो गए यार,
आई थिंक मेरे को नहीं इतना फर्क पड़ता, मेरे ख्याल से निकी बेला एक बिग नेम तो है अट्रैक्ट करने के लिए कि यार इनकी वजह से क्या पता हम स्टोरी लाइन को देखें। ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही होगा जैसे लोग रोंडा राउजी के बारे में बोलते हैं, हालांकि रोंडा राउजी का तो सीन ही अलग है, उन्होंने तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बकवासें कर दी, तो फिर वो थोड़ा सा बुरा लग गया कि यार जहाँ पे तुम आए या तुम जहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है आप भी जाओ, लेकिन अपने काफ़ी बोल्ड ओपिनियन के लिए वो जानी जाती है। बट निकी बेला को के लिए हेट तो है भाई, वो तो आपको पता ही, ऊपर से भी रिसेंटली उनका वो सीन भी हो गया था तो लोगों ने फिर उनके बारे में और कुछ बातें करना शुरू कर दिया। बट जो भी है निकी बेला आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में, बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से आपको बताइए कि कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं कि लगता है कि अब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, फिर जो लगता है कि ये होने वाला है ट्रिपल एच उसको चेंज करके कुछ और ही बना देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में एक मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी स्पेकुलेशन लोगों की पिचेस आइडिया सुन लिए कि 31 वाला स्पॉट भी इस साल की रॉयल रंबल में हो सकता है, क्या पता वो रॉक का है, सबसे ज़्यादा नाम उसी का लग रहा है आगे। तो ज़ेरो न्यूज़ ने वाला ट्वीट किया है जहाँ पे सिंपली उन्होंने डिजिट्स लिखे हुए हैं, डिजिट लिखा हुआ है 31, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये नंबर लिखा हुआ है और लोग इसको ऑब्वियसली एसोसिएट करेंगे किस चीज़ से कि ये बात हो रही है मेंस रॉयल रंबल मैच में 31 नंबर पर एंट्रेंट बन के आने की। और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग रॉक के बारे में बोल रहे हैं। अभी अगर मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ तो भाई पहले काफ़ी बढ़िया था, लेकिन अभी रिसेंट में इनकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे चली जाती है। बट उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट करके मेंशन किया है तो भाई अब यहाँ इसके अराउंड वो जो खिचड़ी है वो आप पका सकते हो अपने दिमाग में, जो कि ऑलरेडी वैसे पकी हुई भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को यहाँ पे लेके आने वाली है, उनकी कॉर्पोरेट पावर का वो यूज़ करेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। बाकी यार अगर ये सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यू दे दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि ये वाली जो रॉयल रंबल है वैसे ही उसमें इतने सारे बड़े नाम है, तो अगर ऐसी कुछ ऊटपटांग हरकतें करके वो भी रॉक ने अगर कर दी तो अटेंशन तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और लोगों सच में इन्वेस्ट भी हो जाएंगे फिर, क्योंकि रॉक का रॉयल रंबल में एंटर करना है इसका मतलब कि हाँ भैया बंदा रेसलमेनिया में भी compete कर रहा है, जो कि हम सारे फैंस को चाहिए, वरना तो भैया रॉक ने दिमाग ही हिला के रखा हुआ है, कभी लगता है आएंगे कभी लगता है कि नहीं आएंगे। अच्छा ये आर्टिकल मुझे दिखा तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत सकते हैं, देखो इसके चांसेस भी अच्छे खासे हैं, किसी भी बड़े बंदे को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो रॉयल रंबल मैच नहीं जीतेगा। बट अगर रोमन रेंज रॉयल रंबल नहीं जीत रहे तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन वो 5 नाम हो सकते हैं? आपको वैसे क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा नाम हो सकता है? पहला जो उन्होंने नेम लिखा है वो है ड्रू मैकिंटायर का। ऑब्वियसली अगर ये चीज होती है तो शायद हम मान सकते हैं कि रेसलमेनिया में यही मैच बन रहा है रोमन रेंज का, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर रॉक नहीं आ रहे। फिर दूसरा यहाँ पर है जेकब फाटू का। आई थिंक मैं स्टोरी को थोड़ा पीछे रखना चाहूंगा। अब ठीक है भाई जो हो लिया वो हो लिया, जेकब फाटू से आगे जाके कभी देखना, इस रोड टू रेसलमेनिया में तो नहीं, क्योंकि वो सोलो सिको वाला चैप्टर एंड हो गया, तो भाई सोलो जेकब तुम अपना ही करो। तीसरा नेम मेंशन किया है जॉन सीना। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसमें कोई लॉजिक बनता हुआ ना दिखाए थे, लेकिन मैं दे सकता हूँ आपको। रीजन ये कि जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यू अगर रॉयल रंबल में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये भाई पहले वाला जॉन सीना आ गया, तो रोमन रेंज का एलिमिनेट करना एक जॉन सीना को भी तगड़ा दिखाएगा। सोच रहे हो क्या दिन आ गए, आज से 7-8 साल पहले मैं ये सोचता भाई रोमन रेंज अगर जॉन सीना को एलिमिनेट करेगा तो इसमें नहीं, जॉन सीना रोमन रेंज को एलिमिनेट करेगा तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अब रोमन रेंज का जो कैरेक्टर है और स्पेशली जो जॉन सीना ने पिछले कुछ सालों में किया है डब्ल्यूडब्ल्यू में, ये बहुत बड़ा वो है, उनको एक वो देगा कि अरे हाँ भैया बंदा अब तगड़ा वाला जॉन सीना आ गया है। फिर एक और नाम है लिस्ट में अगला, वो है सीएम पंक का। अगेन ये भी अगर होता है तो फिर ये रेसलमेनिया का मैच है। और जो लास्ट नेम है वो है रोमन रेंज का कजिन द रॉक। अगर ये हो गया तो फिर भाई फिर अगेन मतलब ये देख के लग रहा है कि जो बंदा एलिमिनेट करेगा रोमन रेंज को, अगर रोमन रेंज नहीं जीत रहे तो फिर लॉक ही मानो कि उस बंदे का मैच हो रहा है रोमन रेंज के साथ एट रेसलमेनिया। तो शायद रॉयल रंबल से रोमन रेंज की रेसलमेनिया की कहानी तो तय हो जाएगी, जीते तो भी और अगर हारे तो भी। डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी टीएनए को खरीदने वाली है क्या? तो भाई देखो अभी आपको पता है एनएक्सटी और ये टीएनए की जो डील हुई है उसकी वजह से एनएक्सटी के सुपरस्टार टीएनए में, टीएनए के एनएक्सटी में, और ये मैंने आपको बताया कि आगे जाके मेन रोस्टर के साथ भी ये चीजें करने वाले हैं। इंडिया को लेकर स्पेसिफिकली कुछ क्या अलग प्लान्स चल रहे हैं कि मैंने आपको बोला था देखो कि अगर एडब्ल्यू वाले जो है सोनी की प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तो बहुत सारे कैजुअल फैंस को रियलाइज भी नहीं होगा और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब डब्ल्यूडब्ल्यू से उन्होंने एडब्ल्यू देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो सिर्फ रेसलिंग का मजा लेना होता है। वैसे भी स्टोरी लाइन में वीक बाय वीक वो बहुत ज्यादा चीजों को ट्रैक नहीं कर रहे होते। तो इस चीज को बचाने के लिए पॉसिबली एक डील हो सकती है जहां पर मेल्जर का ऐसा कहना है कि इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यू टीएनए को खरीदने ही वाली है। और ऐसा करके होगा क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू तो अब नेटफ्लिक्स के ऊपर आ गई है पूरी, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एडब्ल्यू को भी ज्यादा कोई एक्सपोजर मिले, और इसकी वजह से वो जिस जिस मार्केट से भी वो गायब हुए हैं वहां पर टीएनए को लेके आ जाएंगे। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए के आपस में है ही ऑब्वियसली डील, या फिर अगर वो जाके खरीद रहे हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए फायदा का सौदा है कि भले ही हमारा प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो क्या हुआ, टीएनए का प्रोडक्ट तो आ जा रहा है। और इसकी वजह से एडब्ल्यू को वो नजरें नहीं मिल पाएंगी जो कि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपटीशन को खत्म करने के लिए करना भी चाहती है। तो भाई देखो इंडिया को लेकर देखते हैं मार्च अप्रैल के बाद जब भी ये डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स पर जाएगी तो सोनी के ऊपर चीजें क्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है
इंडिया में प्रोफेशनल रेसलिंग के मार्केट को देखते हुए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। स्क्रीन पर भी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, तो आप उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि WWE से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहे। और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।